जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 4 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस में हो सकते हैं या फिर आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ों से डिटैच रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी कोई व्यक्ति है जो आपको अपने लव का ऑफर, यस ये देखिए अनकंडीशनल लव आ चुका है। तो कोई तो आपको अपने लव का ऑफर देना चाहता है, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आई डोंट नीड। मे भी आप अब प्यार के बिना जीना सीख गए हैं। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। कोई टॉक्सिक व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं थी। कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति था जिसने आपका दिल हटा दिया है प्यार से, क्योंकि यहाँ पर आपकी किस्मत में लिखा है अनकंडीशनल लव। लेकिन जब तक ये अनकंडीशनल लव आया, उससे पहले कोई टॉक्सिक की एंट्री हो गई एंड उसने आकर के आपके अंदर से प्यार को लेके फेथ ख़त्म कर दिया। एंड अब जब वो व्यक्ति आ रहा है तो आपको लग रहा है कि ये भी कोई वही सा पर्सन होगा, मुझे इसके साथ कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि ये गलत है, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है एंड आप बने हैं किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन वही बात है कि अगर आप निर्लिप्त रहते हैं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से निकल सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे इम्पोर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि। एक चीज़ मुझे और फील हो रही है कि मे भी आप जब जब प्यार से अपना दिल हटाने की कोशिश करते हैं तब तब डिवाइन आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ जाते हैं। मतलब आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपनी फैमिली में बोल देते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, या फिर अपने मन में डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना। एंड जिस पल आप ये सोचते हैं तभी पूरी कायनात जो है वो जैसे कॉन्स्पिरेसी कर लेती है आपको फंसाने के लिए कि फिर से आपकी लाइफ में कोई प्यार भेजा जाएगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि डिवाइन चाहते नहीं है कि ये चाहत आपकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है अनकंडीशनल लव। ठीक है, भले ही ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको टफ फाइट तो करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे 14 1 4 5 5 18 एंड ये कौन सा था, लवर 6 7, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 6 एंड 6 5, देखिए 55 तो है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट। कहाँ गया 55? 555 भी है। 555 का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सडन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सडन चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। मे बी जब जिस पल आप डिसाइड करो कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे प्यार नहीं करना है, मुझे अब बिल्कुल सिंगल लाइफ जीनी है, उसी वक्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। या फिर ये होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी हैं वो तो देखिए मिलके ही रहती हैं, फिर चाहे आप कितना भी डिसाइड कर लो। तो बस वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि कुछ बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है। ओके, देखिए एस ऑफ कप आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको आपके प्यार के लिए सैलाब उमड़ रहा है। जैसे ये बहुत ज़्यादा प्यार से भर चुके हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर लव है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस प्यार में किसी तरह की मिलावट हो। फिलहाल इस टाइम तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इसका मतलब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर की ये फीलिंग उनको थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी कर सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि अनकंडीशनल लव है, प्यार इतना ज़्यादा है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमेशा ओवरफ्लो होती है।
जैसे आपका कॉफ़ी मग है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप कॉफ़ी डालते जाएँगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। लेकिन प्यार में कभी कोई लिमिट नहीं होती है, कुछ काउंटिंग नहीं होती है कि बस आपको इतना ही करना है, वो तो जितना है उतना है। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर का प्यार इतना ज़्यादा है, जिस वज़ह से कभी-कभी आपके लिए थोड़ा सफोकेटिंग भी हो सकता है, कि भई ये तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा पजेसिव, तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत तो साइड इफ़ेक्ट हो ही जाते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है। तो 415 की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं एंड ये आपको बहुत ऑनर करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप टीचर्स हैं, आप प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके अंदर की उन्हें हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। एंड 5 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं उनके मन में ये डर रहता है कि वो आपको खो देंगे। ओके। या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इमोशनल गैप आ चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने शायद उनसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन की थी एंड वो इन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं या फिर उतर नहीं पाएँगे। इस तरह की, मतलब मैंने बताया ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लव होता है, वहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फ़ियर तो रहते ही रहते हैं। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो बच्चे को लेके उनके मन में प्यार तो बहुत होता है, लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि कभी-कभी बच्चे पिट भी जाते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं ना कि ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स में और पार्टनर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 4155 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी आपके पार्टनर को अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, या फिर किस्मत ने आपके पार्टनर को बहुत धोखे दिए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के मन में ये फियर रहता है कि जैसे ये प्यार भी उनसे छिन जाएगा, ये प्यार भी उनसे दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने भी बहुत तगड़ा प्यार किया हो सकता है, लेकिन वो प्यार आपसे छिन जाता है, चाहे आपने किसी से भी किया हो, या फिर जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो आपसे छीन ली जाती है। ओके। तो चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि इस वक़्त आपको बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में ईगो क्लैश हो सकता है, छोटी-मोटी आर्ग्यूमेंट्स वग़ैरह हो सकते हैं एंड कहीं न कहीं आपको ये एडवाइस दी जाती है कि अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको अपना हार्ड वर्क और अपनी एबिलिटी को आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टफ कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके जो राइवल्स हैं वो बहुत एक्टिव हो सकते हैं एंड अपने आप को बेटर शो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। मून की एनर्जी आ चुकी है। मून का मतलब ये है कि आपके रास्ते में बहुत सारे इल्यूज़न, बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो सकती है। 2026 की बिगिनिंग में आपको अपने टारगेट्स को लेके, अपने गोल्स को लेके बहुत क्लियरिटी ना मिले, या फिर ऑफिस की अगर पॉलिटिक्स है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फुल इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, क्योंकि जो मून होता है वो कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज़ या फिर किसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी जानकारी, ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है। किसी चीज़ पे आपको साइन करने हो तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी गलती से बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ओके। 18 5 23 फिर से हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। 5 4 9 एंड 4 18 22 एंड 9 हो गया। 31 4 की एनर्जी फिर से आ रही है। देखिए, 4 की एनर्जी आने का मतलब ये है, नहीं, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। तो देखिए, हायरोफेंट का मतलब ये है कि देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। हायरोफेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो सब कुछ मेरे पास आना चाहिए, मुझे सारी सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि सिर्फ सीधेपन से काम नहीं चलता है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं चलता है। आपको अपनी कुछ चीज़ें, कुछ उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फूल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि यह ज़्यादा सीधापन भी कहीं ना कहीं मूर्खता हो जाता है। सोसाइटी को देख के चलिए, लोगों को देख के चलिए, आंखें बंद करके भरोसा ना कीजिए एंड रिस्क लेने से पहले डेप्थ को नाप लीजिए।
ठीक है, मतलब क्या होता है कि आप स्पिरिचुअल चाहे कितने भी हों, लेकिन आप रोड क्रॉस करेंगे तो आंखें खोल के करेंगे। तो इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आंखें खोल के लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो मैं चाहे कुछ कर लूँ। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कौन सा कार्ड है? लवर्स का। देखिए यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। उनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑनर है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन या तो ले चुके हैं या लेने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेकर के आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप पर अगर ये और ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो फ्यूचर में इस रिलेशन का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा बेचैन भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब यहाँ पे 6 7 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब क्या है? न्यू बिगिनिंग। तो ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको लेके थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं कि क्या आपके अंदर भी वही चाहत है कि नहीं है। एस ऑफ वैंड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये आपके साथ एक न्यू चैप्टर ओपन करना चाहते हैं, एक न्यू साइकिल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे ये सोच ही इनको खुश कर देती है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, यस, तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको। डिवाइन ये बताइए कि पार्टनर तो बहुत खुश है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यस करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको जितना बताया था कि आपको आपके लिए प्यार आ रहा है एंड आपको उसके लिए मना नहीं करना है, तो डिवाइन की तरफ से भी यस आ चुका है, तो कंफर्म हो चुका है। ओके, जय माता दी।